16 और 9 कर लोगे क्या? लिखो, नए पेज से लिखना टॉपिक का नाम। देखो एग्जाम में ज्यादा आने के चांस इसके हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सवाल इसके आएंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज 1 घंटे में तो निपटा देंगे अपन, ठीक है। तो मेरे क्या लेना देना? नहीं आया तो फिर पूछना, नहीं आया तो फिर पूछना। 1 घंटे तक इसी को पूछोगे तो बार बार इसी को बताऊंगा, जाने नहीं दूंगा, ठीक है। लिखो समबाहु त्रिभुज। अरे लिख दिया। अब ध्यान रखना, देखो उनसे ज्यादा सवाल बनते नहीं है, सवाल इससे बनते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? सभी भुजाओं के साथ सभी कोण भी क्या होते हैं? तो अब वहां जो पढ़ागे वो सब वापस याद कर लेना। भुजा कितनी है? ए। दूसरा देखो, इसमें विकर्ण नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होती है? ऊंचाई। ऊंचाई नहीं तो ध्यान रखना बार बार आएगा, ये नाम आएगा माध्यिका। माध्यिका नहीं तो बार बार नाम आएगा शीर्ष लंब। शीर्ष लंब नहीं तो खाली लंब। कुछ भी आए ये सब एक ही है, कुल मिला के क्या है? ऊंचाई। तो याद रखना है, अगर त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है? √3/2 ए। ये आईएमपी करके याद रखना, अब इसका सीधा सवाल आएगा इसका। ऊंचाई कितनी होती है? तो √3/2 इंटू ए। तीसरा, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? ए प्लस ए, तो कितना आएगा? 3a। और लास्ट, समबाहु त्रिभुज का हीरोन फॉर्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे मानती है कि ये तो आपको आता ही है, ठीक है। तुम मान लिया अपन ने √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये याद रखना है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चार बजे कर देंगे फिक्स, 1 मिनट भी ऊपर नहीं होने देंगे। ज्यादा पूछेगा तो देखिए जितना टाइम बिगाड़ेगा उतना बढ़ जाएगा, बाकी मैं कर दूंगा। कल बाकी इतनी बड़ी नहीं लगाएंगे, ठीक है, कल छोटी करेंगे क्लास। संडे को अवकाश। सुविधा को अवकाश रखना है। 15 को संडे को तो वो लगाएंगे कि हिंदी और वो, इसलिए अच्छा तेरे को पतंग लूटने जाना है होमिन और दोनों को, यूँ तो नहीं है, ये भी हो सकता है। अच्छा हाँ, 14 15 को उड़ाओगे फिर ऐसे? पेपर खरीदवा के बना दे तो है, अब बाकी तो नहीं बनेंगे। नहीं तो वो अरे छाप दिया। ये याद रखने, ठीक है, ये याद रखने। ए √3/2 ए, 3a और √3/4। देखो अब ऐसे ध्यान रखना, 2 टाइप
दो टाइप अपन उड़ा रहे हैं, कौन कौन से? देखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ा दे तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 10। परिमाप भी कितने परसेंट बढ़ेगा? 10। लेकिन क्षेत्रफल 10 और 10 में फॉर्मूला 21। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात 2:3, परिमापों का अनुपात 2:3, लेकिन क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9। तो वो तो आप कर लोगे क्या? सेम है पूरा ये, तो वो आपको करना है, ठीक है। अब इसके साथ देखो, इतना तो आपने याद कर ही लिया है, तो दो चीजें और याद कर लेना। मैं पढ़ाऊंगा कैसे आएगा, फिर भी याद रखना। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना याद रखा? अब इसको वापस छाप मत देना, ठीक है। ऊंचाई कितना याद रखा? √3/2 है। परिमाप कितना याद रखा? क्षेत्रफल √3/4। कैसे आया वो लाएंगे, एक्स्ट्रा याद रखना। समबाहु त्रिभुज की, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की परिगत त्रिज्या अनुपात कैसे, वो अपन जब भी पढ़ेंगे तब लाएंगे, अभी बाद में रिवीजन हो जाएगा, याद रखना। बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? 2:1। एक तो ये याद रखना, ठीक है। अब आप बताओ, त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अरे वर्ग ये तो करके आ जाओगे क्या? अगर त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है तो 4:1। तो एक ये एक्स्ट्रा देखो, सीधे सीधे परीक्षा में सवाल पूछता है, कैसे अपन लाएंगे आपको याद रखना। अभी 2:1 तो 4:1। परी मतलब बाहर है तो बड़ा, अंदर मतलब अंदर है तो छोटा, आगे पीछे भी कर सकता है, तो 1-2 2-1, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और परिगत त्रिज्या और अंतर्गत त्रिज्या, ये इसका मान है a/√3 और a/, तो ये एक्स्ट्रा छाप दो। कैसे आया वो लाएंगे अपन, ठीक है। अभी एक बार छाप दो, 2 ये न 2 वो, ये छाप दो। समबाहु त्रिभुज की परिगत त्रिज्या का मान कितना है? a/√3। अंतर्गत त्रिज्या का मान कितना है? a/2√3। त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 2:1 और क्षेत्रफल का 4:1। खाली छाप दो। कैसा आया अपन लाएंगे, अभी छाप दो। बन रहा है आगामी कलेक्टर है मैं बता रहा हूँ ये कैसे काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। छाप दिया।
छाप दो, छाप दो जल्दी जल्दी। अरे अब तो आपको याद है, सब आता है आपको, भरोसा है मेरे को, तो छाप दो जल्दी जल्दी। अरे भुजा ए है, क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो याद है तो आ रहा है क्या? तो याद रखना है, कुछ भी कर लो याद रखना है, ठीक है, रट लो। इसका तो बता ही दोगे, ऊंचाई कितनी होती है? अरे फॉर्मूला लिखा है क्या? हाँ तो वही है, ए भुजा है तो √3/2 इंटू भुजा, फॉर्मूला ही है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 कहां से आने लग गया? 4 ही आएगा के? अरे काट दूं के? अरे 4 से 4 काट दूं के? तो इसका आंसर कितना है? अब मैं बता रहा हूं इसका आंसर क्या है, तो वही है कि √3/2 इंटू भुजा। याद ही तो रखना है, वो याद इसीलिए रखना है कि पूछेगा, यही पूछेगा, तो याद रखना है। अरे मेरे को बताओ, 5वां छठा कर लोगे? 5वां छठा कर लोगे क्या? 7वां भी लिख दो, सब लिखना है, सब लिखना है, आपको सब आता है, मेरे को पता है, ठीक है, छाप दो जल्दी जल्दी। 7वां भी लिखना है। अरे ये 2 तो हटा दूं क्या? फॉर्मूले है, ठीक है, फॉर्मूले देख लेना ना, आंसर ले आना, ये रहा। अब मेरे को खाली बताओ परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो छोड़ो, मुझे बताओ त्रिज्या का अनुपात क्या है? 2:1। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? अरे अभी मैंने लिखवाया क्या? वो इसलिए लिखवाया, डायरेक्ट याद रखना है, ये रहा। तो इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अरे ये 4√2 का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या है? अरे लिख रखा है क्या? हाँ तो एक्स्ट्रा में लिखा, इसीलिए लिखवाया, डायरेक्ट आंसर है ये रहा। त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 और क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1। तो याद है इसीलिए लिखवाया मैंने, ठीक है। फिर इसको भी छाप देना, 8वां। अरे मुझे बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात ले आओगे? 4:1। याद रखना है, ये बता रहा हूं। त्रिज्याओं का अनुपात 2:1, क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1, याद रखना आपको, ठीक है। 4:1, 2:1, फिर ये छाप देना। लिखेंगे अपन, फिर लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे जब त्रिभुज में वृत्त पढ़ेंगे तो फिर लिखेंगे। मर्जी अपनी। अब मेरे को बताओ माध्यिका मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई मतलब √3/2 इंटू भुजा। तो आपको याद है तो ये सवाल जल्दी हो जाएगा। √3/2 इंटू भुजा का मान कितना है? 6। ठीक है, √3/2 इंटू भुजा का मान 6 है। छाप लो एक बार, ये नहीं छापना अभी, ठीक है। √3/2 इंटू भुजा।
याद रखना है ए 3 है, √3/2 है और √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। उनको पूछ लो उनके आ रहा है, इनमें से कोई नहीं बीते हैं। अरे ये छाप दिया के। अब मैं ये बता रहा हूं कि माध्य का मतलब होता है ऊंचाई, और ऊंचाई मतलब क्या है, √3/2 इंटू भुजा। सवाल में इसका मान कितना है, आपको ए चाहिए तो देखो 2 का गुणा, अरे 2 का गुणा करो कितना आएगा, और √3 का भाग, अरे इतना तो करके आ जाओगे क्या। अब आपको वो परिमाप पूछ रहा है, अब मेरे को बताओ परिमाप क्या होता है, 3a, तो 3 इंटू 12/√, देखो √3 से 3 को काटो तो √3 बचता है, नहीं आया तो शॉर्ट में ध्यान रखना, ए से √a को काटोगे तो क्या आएगा, ए से √a को काटो √a, ठीक है, तो √3 से 3 को काटो कितना है, तो 12√3, ये आंसर। जीके वाले तो बेचारे सुबह 8 बजे से आए हैं और 6 बजे जाएंगे। हाँ वो बात अलग है, बैठते नहीं है, घूमते ही रहते हैं, ये है। अरे ये तो कर लोगे कि ये बताओ, लेकिन ये तब होगा जब आपको